दोस्तों, कोका कोला और पेप्सी जैसी कंपनियों ने इंडिया के ड्रिंक मार्केट पर हमेशा राज किया है। न जाने कितने ब्रांड आए और गए, लेकिन इन दोनों की मोनोपोली कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन ऐसे समय में मैदान में उतरे 3 देसी कजिन्स, जिन्होंने सोचा क्यों न वही बेचा जाए जो हमारे बड़े बुजुर्ग पीते आए हैं। जीरा और सेंधा नमक से बना वो देसी स्वाद जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। ना कोई सेलिब्रिटी, ना टीवी एड्स का शोर, और फिर भी खड़ा कर दिया ऐसा ब्रांड जो आज हर गली, हर नुक्कड़ और हर दुकान में मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लाहौरी जीरा की। लेकिन इसके हर घूंट के पीछे छुपी है एक लंबी और दिलचस्प कहानी। चलिए सुनते हैं इसे शुरू से। कहानी शुरू होती है 2016 में। 3 कजिन्स सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भोतना, सनी, हर रोज की तरह कैजुअली मिले थे। हाथ में कॉफी थी, लेकिन दिमाग में आइडियाज का तूफान। तीनों का बैकग्राउंड अलग अलग, इंटरेस्ट्स भी अलग, लेकिन एक चीज कॉमन थी, कुछ अपना करना है, बड़ा करना है। सौरभ मुंजाल कम उम्र में ही एंटरप्रेन्योर बने। सिंगापुर से MBA करते हुए ही एक वेंचर खड़ा किया जो $5 मिलियन तक पहुंचा। फिर इंडिया लौटकर हेरिटेज हेवली नाम का हाईवे रेस्टोरेंट शुरू किया और वहीं से समझा कि भारतीय ग्राहक सिर्फ स्वाद पर नहीं बल्कि दाम पर भी ध्यान देता है। सनी, सौरभ भोतना, असली ग्राउंड लेवल वॉरियर। दुकानदार से बात करना हो, कस्टमर को कन्विंस करना हो, डिस्ट्रीब्यूटर से भिड़ना हो, सनी इसमें मास्टर थे। निखिल डोडा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, लेकिन दिल से बड़े फूडी। नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते और एक दिन बना डाला देसी जीरा फ्लेवर ड्रिंक। शाम को जब निखिल ने अपने भाइयों को वह ड्रिंक चखाई तो सौरभ मुंजाल ने पहला सिप लेते ही कहा, वाह भाई, इसे तो मार्केट में होना चाहिए। सनी ने भी हामी भरी। इंडिया मॉडर्न हो गया है, लेकिन स्वाद आज भी देसी है। और यहीं से शुरू हुआ एक सफ़र, एक देसी ड्रिंक को नेशनल ब्रांड बनाने का। अब ऐसा नहीं था कि जीरा ड्रिंक इंडिया में कभी बनी ही नहीं। 1970 में जब कोका कोला इंडिया छोड़कर गया था, तब पार्ले ने रिमझिम नाम की जीरा मसाला ड्रिंक लॉन्च की थी। वह हिट भी हुई। लेकिन जब कोक वापस आया तो उसने पार्ले के सारे ब्रांड खरीद लिए और रिमझिम को बंद कर दिया, क्योंकि कोक सिर्फ वही प्रोडक्ट रखना चाहता था जो ग्लोबल लेवल पर बिक सके। यानी इंडिया में जीरा फ्लेवर ड्रिंक के लिए फिर जगह खाली हो गई। 2017 में तीनों भाइयों ने अर्कैन फूड्स की नींव रखी। ड्रिंक का नाम रखा लाहौरी जीरा। अब सवाल, क्यों लाहौरी? असल में इस ड्रिंक के 2 हीरो इंग्रेडिएंट्स थे, जीरा और लाहौरी नमक, रॉक सॉल्ट। यही वजह थी कि नाम रखा गया लाहौरी जीरा, ताकि स्वाद से लेकर नाम तक सब कुछ देसी टच वाला लगे। कीमत रखी सिर्फ RS दैन, ताकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी हर कोई इसे खरीद सके। और यही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनी लाहौरी जीरा की सबसे बड़ी ताकत। मार्केट के बाकी जीरा सोडा अनब्रांडेड थे, पैकेजिंग डल थी। लाहौरी जीरा ने गैप समझा और ब्लैक गोल्ड कलर का प्रीमियम डिज़ाइन चुना, ताकि RS 10 का ड्रिंक भी 100 रुपये का लगे। शुरुआत में लुधियाना के डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा, माल रख दो, बिकेगा तो पैसे दूंगा, वरना वापस ले जाना। लेकिन तीनों भाइयों ने समझदारी दिखाई। उन्होंने सीधा दुकानदारों से कनेक्ट किया, सैंपल दिए, टेस्ट करवाया और फीडबैक लेकर प्रोडक्ट को रोज़ बेहतर किया। रिटेलर्स खुद ग्राहकों को लाहौरी जीरा रिकमेंड करने लगे। और वही डिस्ट्रीब्यूटर जिसने पहले एडवांस से मना किया था, बाद में खुद कॉल करके बोला, भाई माल भेजो, इस बार एडवांस के साथ। शुरुआत में काम चला कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से, लेकिन डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ी कि रोपड़, पंजाब में 6000 बोतल प्रतिदिन का अपना प्लांट लगाना पड़ा। और कुछ ही समय में ये क्षमता बढ़कर पहुंची 12 लाख बोतल रोज़ाना। रेवेन्यू का सफ़र भी गजब रहा। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 5 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 80 करोड़ रुपए, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 250 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2024 में 300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, वो भी 3 गुना प्रॉफिट्स के साथ। अब कंपनी का अगला लक्ष्य है वित्त वर्ष 2025 में 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर हासिल करना। लेकिन मुश्किलें भी आईं। साल 2021 में सरकार ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 40% टैक्स लगा दिया। मतलब 10 रुपए की बोतल में से 4 रुपए सिर्फ टैक्स में चला जाता था। लेकिन प्राइस बढ़ाने की बजाय उन्होंने बॉटल का साइज घटाकर 2 लेवल से 1 में कर दिया और ये मास्टर स्ट्रोक काम कर गया। जहां बाकी स्टार्टअप्स करोड़ों की फंडिंग जलाकर भी लॉस में थे, वहीं लाहौरी जीरा ने बिना किसी बड़े इन्वेस्टर सिर्फ अपने दम पर प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर दिया। ना बड़े सेलिब्रिटी एड्स, ना भारी भरकम खर्चा, बस प्रोडक्ट की ताकत और देसी स्वाद। आज लाहौरी जीरा 18 राज्यों में मौजूद 2000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, 5 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स, 50 लाख बोतलें रोज़ बनती हैं, फिर भी डिमांड ज़्यादा है। दोस्तों,
3 कजिन्स, एक देसी आइडिया और जीरो मार्केटिंग बजट, फिर भी आज लाहौरी जीरा हर दुकान, हर गली, हर नुक्कड़ पर बिक रहा है। क्योंकि जब प्रोडक्ट दिल से बना हो तो वह सीधा ग्राहकों के दिल तक पहुंचता है।